4 जुलाई दिन मंगलवार शहर के बहादुरगुड़ा स्थित वैष्णवी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में काम कर रहे मजदूरों के ऊपर 10 कुंटल वजनी एंगल गिरने से मजदूर की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही घर वालों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। इसी बीच परिवार वालों को ढाढ़स बांधने जनता जोगी कांग्रेस के प्रतिनिधि अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन सहित दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग भी की गई। हम गए वहाँ, देखे लेडीज़ का नाम सपना जोशी है। हम संकल्प दुबे जी, माननीय श्री संकल्प दुबे जी के और बाबा जमील जी के नेतृत्व में हम वहाँ गए हुए थे। वहाँ हमने जो देखा, बहुत दुखद घटना है। लेडीज़ बहुत ही दुखी है और कह रही है कि मेरा जीवन तो बेकार ही हो गया। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है, मैं अपना जीवन यापन कैसे करूँगी। जनता जोगी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष धीरज जानी भी मौके पर पहुंची थी और उन्होंने भी परिवार वालों को ढाढ़स बांधते हुए हर संभव मदद कराने का पूरा आश्वासन परिवार वालों को दिया और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। वहाँ पर गए थे और हम लोग वहाँ पर देखे कि उस महिला की स्थिति बहुत खराब है, जो कि कोई भी देखे तो उनका दिल दहल जाए, इसका कंडीशन है उनका। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बूढ़ी माँ है उस भाई की, जिनका डेथ हो गया है। तो हम सिर्फ इतना ही चाहेंगे कि उनको सही न्याय मिले और जो भी सरकार की ओर से या उस जो कंपनी है या उस ऑफिस जो है उनके से जो भी उनका मुआवजा है वो सही रीति से उस महिला को मिले, ताकि आगे चल के वो अपने जीवन को अच्छी रीति से यापन कर सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग जनता कांग्रेस जे, मैं जिला महिला अध्यक्ष धीरज जानी और हमारे प्रदेश संभागीय अध्यक्ष संकल्प दुबे जी और बाबा जमील जी, हम सारे लोग एक उग्र आंदोलन उनके खिलाफ हम कर सकते हैं। और हम उनके उसी जहाँ पे उस भाई का दुर्घटना हुआ, जो परिवार आज दुखी और पीड़ित है, हम वहीं पर ही जाकर एक ऐसा आंदोलन करेंगे अगर उनको सही रीति से न्याय नहीं मिला। जनता जोगी कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता संकल्प दुबे भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे और एफआईआर की मांग भी की। कुछ देखने के बाद मुझे समझ में आया कि बहुत खराब घटना हुई है, बहुत बुरी घटना हुई है। गरीब परिवार है, एक कमरे में रह रहा है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी विधवा हो गई है, बूढ़ी माँ है। सबसे मुलाकात करके मैं आया हूँ और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि श्रम विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और लेबर्स का जो अधिकार है, उनकी सुरक्षा, उनके लिए जो सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उनके हेलमेट्स होने चाहिए, उनके पास और दूसरे जो अधिकार हैं जो कानून में उनको मिले हुए हैं, उसका कहीं भी लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा पालन नहीं करवाया जा रहा है। और जो विशेषकर जो लोग लेबरों से काम करा रहे हैं, मजदूरों से काम करवा रहे हैं, उन लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो लेबर आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं, कम से कम एक फंडामेंटल सुरक्षा का इंतजाम तो होना चाहिए। और ये जो वर्तमान में घटना हुई है, जिस भी व्यक्ति के शॉप में, दुकान में, गैरेज में वो काम कर रहे थे, उनकी जिम्मेदारी बनती है और कानूनी कार्रवाई के रूप में तो एफआईआर भी दर्ज होना चाहिए। और पार्टी की तरफ से और कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारी ये मांग है कि मृतक के परिवार को और उसके 2 छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, उनको कंपनसेशन मिले, ऐसा कंपनसेशन मिले जिससे उनका जीवन यापन हो सके, आगे अपना भविष्य जो है वो सेट कर सकें, उसके साथ में चल सके। और जो घायल है उसके इलाज की जिम्मेदारी भी उस व्यक्ति को लेना चाहिए जिसके यहाँ काम हो रहा था। इस पूरे घटनाक्रम पर श्रम विभाग के पदाधिकारी का क्या कहना है, सुनिए। दरअसल मैं जैसे दुकान में काम कर रहा था तो कर्मचारी वहाँ का अगर काम करने के दौरान उसको दुर्घटना होती है और ऐसे में मृत्यु वगैरह होती है, मान लीजिए कोई उसका अंग भंग होता है, तो कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत माननीय न्यायालय में आवेदन देना पड़ता है। हमारे पास भी अगर आवेदन आता है तो हमारे द्वारा भी उसमें उसका जो भी मुआवजा निर्धारित किया जाता है, तो एज के हिसाब से जितनी भी उसकी एज होगी और एज के हिसाब से जो एक्ट में प्रावधान होंगे उसके अनुसार उसका मुआवजा निर्धारण करके माननीय न्यायालय के पास में जो मुआवजा अधिनियम के अंतर्गत आयुक्त हैं श्रम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाता है। एक और इसमें यह भी है कि जो घायल हो गया है उसके परिवार के जो भी सदस्य हैं
उनको भी अपनी तरफ से एक सीधे आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, तो न्यायालय अपने संज्ञान में लेकर उसमें उसको मुआवजा दिलवाने का जो भी है निर्धारित कर दिया। जब इस पूरे मसले पर हमने वैष्णवी इंजीनियरिंग के ऑनर से बात करनी चाही तो उन्होंने इस पर कुछ भी बात करने से साफ इनकार कर दिया। इस वक्त मैं वैष्णवी इंजीनियरिंग जो कि गीदम रोड के पास है, जहां पर कल लगभग दोपहर के 3-3:30 बजे रहे होंगे और यहाँ पर एक दर्दनाक घटना हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर 17 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से 2 मजदूर के ऊपर जो लोहे की राड होती है, 10 टन वजनी राड, वो उनके ऊपर गिर गया था और मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसका नाम छोटू उर्फ जितेन बताया जा रहा है और हेमू नाम का जो व्यक्ति है वो अभी भी गंभीर रूप से घायल है। मैं इस वक्त मौके पर ही मौजूद हूं और इस मौके पर मुआयना करने के लिए मैं पहुंचा हुआ था, लेकिन इस गेट के ऊपर आप दिखाते चले जाएंगे, ये गेट आज बंद है। जब बाजू वाले घर के लोगों से मैं पूछ रहा था तो उन्होंने बताया कि कल यहाँ पर गंभीर घटना हुई थी, जिसमें से एक व्यक्ति की जान चली गई थी, उसके बाद से ही इसे बंद कर दिया गया है। और इधर जस्ट बड़े गेट के बाजू में ही छोटा सा गेट लगा हुआ है जिस पर ताला लगा हुआ है, जिसे देख करके हम समझ सकते हैं कि उस घटना के बाद से ही यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। इसमें देखने वाली बात यह होगी कि 2 अलग अलग पहलू इसमें निकल के आ रहे हैं कि श्रम विभाग का एक बड़ा रोल होता है। किसी भी फर्म में अगर कोई मजदूर काम करता है तो श्रम विभाग के नियम व शर्तों को वो दुकान ऑनर है वो फुलफिल करता है या नहीं करता है। दूसरी बात, क्या श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं, जो उनकी जवाबदारी होती है किसी भी ऑनर के लिए मजदूर को लेकर के, लेबर्स लॉ के नियमों का पालन सही तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है। और यहाँ पर एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे, आप देखेंगे बाहर में देख करके लग रहा है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि अंदर में भी सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, जिससे पुलिस जब यहाँ पहुंची होगी तो उसे कार्रवाई करने में आसानी होगी कि मजदूर किस तरीके से अंदर में काम कर रहे थे और कहां पर चूक हुई, गलती किसकी है, ये सारी चीजें सीसीटीवी कैमरे में देखने से सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात ये भी निकल कर आती है कि जब जब मजदूरों की बात आती है, खासकर मजदूरों की बात आती है, तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कि लेबर्स लॉ के जो नियम होते हैं उनके उन तमाम नियमों को दरकिनार करके मजदूरों से काम लिया जाता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि आप बस्तर के मजदूरों की जान इतनी कीमती नहीं है क्या? बस्तर के मजदूरों की जान, अब जिसको देखो वो बस्तर के मजदूरों को जो नियम होते हैं उनको कायदे नियम को ताक पर रखकर उनसे काम करवाया जा रहा है। हम लोग आज जो मृत हुआ है जितेन जिनका नाम है, उनके परिजनों से भी हम लोगों ने मुलाकात की, उनके घर भी हम लोग पहुंचे थे। वहां पर देखा कि किस तरीके से एक परिवार जब टूटता है तो उसके ऊपर किस तरीके से विपदा आन पड़ती है, क्योंकि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है, उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है और उनके घर की स्थिति तो ये समझिए कि घर रहने लायक ये 2 कमरे का छोटा छोटा घर है। अब उस महिला के ऊपर क्या बीत रही होगी ये शब्दों में बयां करना आसान नहीं है, क्योंकि जिसका पति, जिसका बेटा जो घर का सहारा है वो जा चुका है, उसके घर वालों की स्थिति क्या कुछ हो सकती है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पहलू पर किस तरीके से जांच करती है, लेबर लॉ के जो अधिकारी है, श्रम विभाग के जो अधिकारी है, किस तरीके से उनके द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। और तीसरी बात ये कि जो वैष्णवी इंजीनियरिंग के जो ऑनर हैं उनके द्वारा लेबर्स लॉ के जो तमाम नियम होते हैं उनका किस तरीके से पालन करते हुए मजदूरों को काम पर रखा गया था। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज जगदलपुर। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद। बोधघाट थाना क्षेत्र में बहादुरगुड़ा में 2 दिन पहले ये हादसा हुआ था और अभी जो घायल है वो वर्तमान में उसकी स्थिति सुधर रही है और अभी इलाजरत है। इस पूरे प्रकरण में जो डेथ हुई है मृतक छोटू उर्फ जितेंद्र जोशी, इस पर मर्ग कायम किया गया है थाना बोधघाट में और इस पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैडम, किन पहलुओं की जांच की जा रही है उसमें? सभी पहलुओं पर कि किन परिस्थितियों में ये दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना के पीछे क्या कारण रहे और किस तरह से ये घटना को होने से रोका जा सकता था, इन सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी।